तो क्या आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदल बदल कर थक चुके हैं और ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना देगी? तो आज आपकी तलाश खत्म होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसे आप किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं और ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है। स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमें ऑपरेटर और रिटेलर की लड़ाई को समझना पड़ेगा। आप शायद ये जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर रिटेलर्स को फंसा देता है और हमेशा पैसे कमाता है। ऑपरेटर्स हमेशा जीतते हैं और रिटेलर्स हमेशा हारते हैं। तो आज इसीलिए हम पहले ऑपरेटर के बारे में जानेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये है ऑपरेटर। ऑपरेटर की स्पेशल पावर ये होती है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है स्टॉक मार्केट में, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और इसके पास मार्केट को मूव करने की पावर होती है। ऑपरेटर मार्केट को जब चाहे चला सकता है और जब चाहे गिरा सकता है। उसे किसी भी तरह के अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। और ऑपरेटर्स की एक खासियत होती है कि वो रिटेलर्स को पैसा नहीं कमाने देना चाहता है, क्योंकि वो उन्हें फंसाकर ही मार्केट में पैसा कमाता है। तो अगर ऑपरेटर से लड़ना है तो हमें उसके काम करने का तरीका समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं ऑपरेटर किस तरह से काम करता है और इससे स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये है एक स्टॉक जो कि डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड पहचानना बहुत आसान है। लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन बनती जा रही है। अब आती है ऑपरेटर की एंट्री। उसका काम कुछ इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले ऑपरेटर स्टॉक को गिरने देगा ताकि सभी को लगे कि डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। यहां पर सभी रिटेलर शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे और जो रिटेलर्स लॉन्ग का ट्रेड बना करके बैठे थे उन सब का स्टॉप लॉस हो जाएगा और सबके सब साफ हो जाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर डालता है। याद रखिए कि ऑपरेटर एक बहुत बड़ा प्लेयर है और वो बहुत बड़ी वॉल्यूम में ट्रेड करता है, छोटी मोटी वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करता है। इसीलिए उसके यहां पर बाय करने से प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से मूव होता है, जिसकी वजह से बनती है एक बहुत बड़ी कैंडल। इस कैंडल को हम इंपल्सिव कैंडल या फिर ऑपरेटर कैंडल भी बोल सकते हैं। इसको पहचानना काफी आसान है। ये वाली कैंडल पिछली कई सारी कैंडल्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी साइज में होगी। और क्योंकि ऑपरेटर मार्केट को मूव कर सकता है, वो डाउन ट्रेंड के लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है, क्योंकि ऑपरेटर के पास पावर है मार्केट को मूव करने की। आप और मेरे जैसे रिटेलर्स जो 500,000 स्टॉक ले लेते हैं स्टॉक मार्केट में, उससे स्टॉक मार्केट नहीं हिलेगी। केवल ऑपरेटर ही मार्केट को हिला सकता है। तो जब इतना बड़ा मूव आता है, वहां पर आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर एंटर कर चुका है। अभी भी ऑपरेटर का खेल खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब इतना बड़ा मूव बनता है उसको देख करके रिटेलर्स को लालच आ जाता है और वो एकदम टॉप पर बाय कर लेते हैं। बट ऑपरेटर स्मार्ट है। वो स्टॉक को गिरने देता है ताकि सभी रिटेलर्स जो टॉप में बाय करके बैठे हुए हैं उन सबको बाहर निकाल दे, और ऑपरेटर खुद यहां पर बाय करता है। अगेन, ऑपरेटर बहुत स्मार्ट है। वो सस्ते में बाय करता है, महंगे में सिर्फ रिटेलर्स बाय करते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटर रिटेलर्स को कई बार फंसा लेता है और ये वाली चीज स्टॉक मार्केट में बार बार रिपीट होती है। तो अब बात आती है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कि हमें ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि अब हम ऑपरेटर के काम करने के तरीके को जानते हैं, इसीलिए हम ठीक यहां पर एंट्री करेंगे। जहां पर ऑपरेटर स्टॉक को बाय करेगा वहां पर हम भी स्टॉक को बाय करेंगे, क्योंकि अगेन ऑपरेटर हमेशा जीतता है, तो हमें ऑपरेटर की साइड में रहना है। तो अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग का ट्रेड बनाना चाहते हैं तो आपको ठीक ऐसा सिनारियो चाहिए कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और यहां पर सभी लॉन्ग वाले रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया जाए। इसे हम स्टॉप हंट भी बोलते हैं, क्योंकि सभी लॉन्ग वाले ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होगा यहां पर। उसके बाद आपको चाहिए एक बुलिश इंपल्सिव कैंडल। इंपल्सिव कैंडल को पहचानना बहुत आसान है। ये काफी बड़ी कैंडल होती है क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है मतलब ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है। पिछली जितनी भी कैंडल्स बनती आ रही है उसके मुकाबले इस कैंडल का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। कैंडल बहुत तेजी से बननी चाहिए और कैंडल इतनी तेजी से बननी चाहिए कि लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाए, क्योंकि जब ऑपरेटर मार्केट को मूव करता है तब स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है। जब ये तीनों की तीनों चीजें आपको चार्ट पर मिल जाती है, उस समय पर ऑपरेटर की एंट्री कंफर्म हो जाती है।
उसके बाद आपको केवल वेट करना है कि ऑपरेटर प्राइस को गिरने दे और आप स्टॉक को 62 से 70% रिट्रेसमेंट पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस लगेगा ठीक स्टॉप हंट वाली जगह पर और आपका टारगेट होगा 2.5:1 से 3.5:1 के बीच में। शॉर्ट के ट्रेड में ठीक इसी का उल्टा होगा। स्टॉक में स्टॉप हंट करवाने के बाद ऑपरेटर एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनाएगा और उससे आपका हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको स्टॉक के बढ़ने का वेट करना है, क्योंकि सेल हमेशा हायर प्राइस में किया जाता है, लोअर प्राइस में बेचते केवल रिटेलर्स हैं। और जब 62 से 70% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आप किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न नहीं है, यहां पर कोई इंडिकेटर नहीं है, हम केवल और केवल ऑपरेटर को फॉलो करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स वर्सेस रिटेलर्स तो होता रहेगा, आपको चूज करना है कि आप कौन सी वाली साइड में होना चाहते हैं। मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो हमेशा ऑपरेटर को फॉलो करो, क्योंकि आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, ऑपरेटर तो जरूर कमाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।